ये फ्रेंड जब इतना स्वेटर बुन गया ऊपर का, तो अब हमें स्लीव्स बनानी है। स्लीव्स जो हमने बनाई है उसमें ये डिज़ाइन डाली है, और जो स्लीव्स के फंदे हैं मैं वो आपको बता चुकी हूँ। ऊपर हमारे पास 57 फंदे थे, लेकिन मैंने 3-4 फंदे बढ़ा के 60 फंदे कर लिए। और 60 फंदे के बाद हर 10वीं सिलाई पर मैंने 2 फंदे कम करती गई, एक इस साइड और एक उस साइड। ऐसे करके मैंने बाद में 46 फंदे रहने दिए हैं, और हमारी स्लीव्स बनके तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने दूसरी स्लीव्स बनाना शुरू कर। देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा बताना भूल गई, है चेंज डिजाइन अब हमें कैसे डालनी है। ये डिजाइन तो इसे डालने के लिए हमने 2 कलर की ऊन लिए। ये ब्लैक कलर का धागा लगा लिया शुरू में, पहला धागा ब्लैक बुना, फिर ग्रे, फिर ब्लैक। तो एक फंदा हम ब्लैक कलर से बुनेंगे, एक फंदा हम ग्रे कलर से बुनेंगे, कुछ इस तरह से। और इसको ऐसे बढ़ाएंगे। अब इस धागे को ऐसे बढ़ाना है। ये पीछे किया, ये आगे किया, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पूरी सिलाई ऐसे बुन लेंगे। तो हमारे पास जो पीछे की डिजाइन आएगी विविंग, वो कुछ इस तरह की आएगी। जब इस तरह की विविंग आएगी तो ये डिजाइन ऐसी आएगी। तो हमें केवल धागे को जब भी डालना है ऊन को, ये गिरे बुन लिया तो ये पीछे, और इसको लेके आगे कर दिया, फिर ये बस इस बुनाई में प्रॉब्लम ये रहेगी कि ये उलझ जाता है। फिर हमें गोले को जो उलझा है वो उसे सही कर लेना पड़ेगा। एक फंदा हमें ग्रे करना है और एक फंदा ब्लैक। डिजाइन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर पैटर्न लग रहा है। और फिर जब उल्टी सिलाई बुनेंगे तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। बस ये ध्यान रहे कि एक फंदा हमें एक कलर की ऊन से बुनना है और दूसरा फंदा दूसरे कलर की ऊन से बुनना है। अब ये लास्ट फंदा हमारा ग्रे आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जो उल्टी सिलाई है उसमें हम ये डिजाइन थोड़ी ध्यान से डालनी है बहुत सिंपल, बट कभी भी आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये अब पहला फंदा हमारा ग्रे कलर का है, तो हम इसे ब्लैक कर देंगे। इस फंदे को हम ब्लैक करेंगे, और जो ब्लैक था वो ग्रे कर देंगे। ये जो ग्रे कलर वाला है वो हम ब्लैक कर देंगे। जो ये ब्लैक है इसे हम दूसरे कलर से बुनेंगे। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह से आप अपनी स्लीव्स पूरी करिएगा। धागा जो है इस तरह से ही बढ़ाइएगा आगे, और जब इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये वाली डिजाइन बन के आएगी। और फिर जितना मर्जी हो आप उसकी स्लीव्स की चौड़ाई बना लो, चाहे तो इतनी बना लो, चाहे जितनी मैंने बनाई है उतनी बनाइएगा। उसके बाद बॉर्डर बना के इस स्लीव्स को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये दोनों साइड की स्लीव्स बनके तैयार हो गई। ये जो स्लीव्स की लेंथ कितनी है वो मैं आपको लिख के बता दूंगी। और अब मैंने क्या करा कि ये जो आगे वाले पोर्शन के दोनों फंदे और पीछे वाले, ये सब इस सर्कुलर निडल में मैंने ले लिए हैं। अब ये जो फंदे हमें लगे कि थोड़े से कम हैं, अगर सपोज आपको लगे कि थोड़ा हेल्दी स्वेटर बनाना है, तो इसमें आप यहाँ पर 4-5 फंदे इस जगह पर और 4-5 फंदे इस साइड, ये इस साइड,
यानी बिल्कुल दोनों साइड में आप बढ़ा लीजिएगा। यहाँ कोई सिलाई नहीं आएगी जब हम स्वेटर बनाएंगे ये बढ़ता हुआ, बस हमें केवल ये स्लीव्स में सिलाई देनी है। वो जब हम इसको बुन लेंगे ये आगे पीछे वाले पोर्शन को, तब मैं सिलाई करूँगी। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉर्डर है ये हमने 11 नंबर के निडल से बुना है। जैसे कि गले का बुना था 11 नंबर से, तो ये बॉर्डर भी हमने 11 नंबर से बुना है। और जो हम ये स्वेटर बनाएंगे, इस स्वेटर का जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो भी हम 11 नंबर के सिलाई से बॉर्डर बनाएंगे। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पट्टी बना रहे हैं हम, ये जो बटन पट्टी, यहाँ पर हमने ये जो फली बन रही है और एक जो इस साइड जो फली बन रही है वो जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है, इसको भूलना नहीं है। तो अब हम यहाँ 3-3 4-4 फंदे दोनों साइड बढ़ा लेंगे और उसके बाद इसको पूरा स्वेटर बना लेते हैं। उसके बाद में आपको फिनिश हो जाएगा। फिर मेजरमेंट भी बता दूंगी कि कितनी लेंथ रखी है, कितनी ब्रेथ रखी है। देन ओके, स्वेटर हमारा कंप्लीट। बाय बाय। एक ट्रिक और मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जब आप सिलाई ये फंदे भरें, क्योंकि इसमें वूल से आपने पहले धागे से इसको बांधा हुआ था, फिर जब आप इसको भरेंगे तो आप पतली निडल में भरिएगा। मैंने ये जो 11 नंबर की सिलाइयाँ इनमें भरी हैं, लेकिन अब हम जो स्वेटर बनाएंगे इसके आगे का पोर्शन वो ये 8 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी, क्योंकि ये पूरा सारा ये सब कुछ 8 से ही बनाया गया है। एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, और ये जो टोटल फंदे हैं आगे वाले दोनों पोर्शन में और पीछे वाले में कुल मिला के हैं 155। तो आप चाहे तो थोड़ा सा फंदे 4-4 5-5 जो बढ़ाएंगी तो 155 की जगह आप 165 कर लीजिएगा, देन सफिशिएंट रहेंगे वो फंदे। और बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इस स्वेटर को इस वाली निडल से बनाऊंगी, और निडल थोड़े से फंदे बढ़ाने के बाद, और फिर जब पूरा हो जाएगा तो फिर जब जो बॉर्डर बनाएंगे ये वाला नीचे का, तो वो मैं उस 11 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने ये 8 नंबर की सिलाई के साथ ये आगे के और पीछे के पर्दे बनाए। ये दोनों स्लीव्स हैं। आगे और पीछे के पर्दों के बीच में कोई सिलाई नहीं है, कहीं भी कोई जॉइंट आपको नहीं दिखेगा। इतना पूरा करने के बाद ये जो नीचे का बॉर्डर ये डिज़ाइन डाली है, इस डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करते टाइम मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो जहाँ ब्लैक है वहाँ हम ग्रे कलर से बुन रहे हैं, और जहाँ ग्रे है वहाँ हम वाइट कलर से ब्लैक कलर से बुनेंगे। जहाँ ब्लैक है वहाँ ग्रे कलर से बुना, और जहाँ ग्रे है वहाँ ब्लैक कलर से बुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये स्वेटर का पैटर्न कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे अच्छे पैटर्न टाइम टू टाइम लाती रहूँगी। मैं सीखो हुनर में कुकिंग और निटिंग से रिलेटेड अपनी वीडियो डालती हूँ टाइम टू टाइम। आपका प्यार बहुत मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो ये जो है, इतनी बुनाई करने के बाद ये जो पट्टी की बुनाई है वो आपको ध्यान होगी ही कि हमें पट्टी में एक लास्ट में एक फली बनानी है, जिसको कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि वो उसकी बहुत ब्यूटी है। अभी आने वाला है वो हिस्सा भी। ये 2 कलर के साथ निटिंग के बाद अब ये पट्टी का पोर्शन आएगा। ये जो फली है वो देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है। इस पट्टी को हम दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुन रहे हैं, जैसे कि मैं बराबर आपको बताती रही हूँ। आगे भी और पीछे भी, राइट साइड भी सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड भी सीधा ही बुनना है। जो फली है वहाँ पर फली बनानी है, उसको कभी छोड़ना नहीं है। अब देखिए ये फली का नंबर आ गया, और उसके बाद जो लास्ट है वो पीछे से विविंग करेंगे। जो लास्ट फंदा है वो पीछे से बुनेंगे। इसके बाद ये हमारी उल्टी सिलाई यानी रॉन्ग साइड आ जाती है। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फली है उसको भी उतारेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे और सीधे सीधे 8 फंदे बुनेंगे, क्योंकि जो पट्टी के 10 फंदे हैं उनमें से 8 फंदे को सीधा सीधा बुन लेंगे।
जो पट्टी का लास्ट वाला फंदा है, जो फली शो हो रहा है, इसको हम धागा आगे करके ऐसे ही उतार लेंगे। अब धागा हम अब उल्टी सिलाई को वैसे ही बनना शुरू करेंगे। जो ब्लैक पोर्शन है उस पर ग्रे और जो ग्रे पोर्शन है उस पर ब्लैक। यहाँ ग्रे, ये वाइट है पोर्शन, मतलब ग्रे है, तो इसको ब्लैक से बुनेंगे। ये ब्लैक तो ग्रे, ग्रे तो ब्लैक। ये लगातार चेंज करना है हमें, किसी भी फंदे पर हमें स्किप नहीं करना है, वरना हमारी डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। तो देखिए ये वाला पैटर्न आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड जैकेट का लुक दे रहा है। अब मैं शुरू से एक ओवरऑल आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो ये लाइक करना ना। तो फ्रेंड्स देखो, ये मैंने 11 नंबर की सिलाई के साथ इस बॉर्डर को कंप्लीट कर दिया। ये मेरी बटन पट्टी है जिसमें कितनी नीटनेस आई हुई है। और ये वाले बटन मैं लगाऊंगी ये जो बटन है ये मैं लगाऊंगी, उसके बाद इसके ऊपर शो बटन लगा दूंगी, ब्लैक कलर के लगाऊंगी शो बटन। अभी मेरे पास शो बटन है नहीं। और ये कंप्लीट हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं इसका मेजरमेंट और बता देती हूँ। तो देखो ये हमारा मेजरमेंट है, पूरा एक स्केल, यानी 12 इंच प्लस 1.5, 13.5 इंच 13.5 इंच या 14 इंच का हमने ये इसकी ब्रेथ रख ली, ठीक है। और ये जो स्लीव्स है वो मैं आपको फिर मेजर करती हूँ, बिल्कुल शुरू से यहाँ से करते हैं। 1 और ये 23 इंच, 23.5 इंच हमारी ये ब्रेथ है। और ये हमारा आर्म से ऊपर का हिस्सा है वो हमारा लगभग 7 इंच है, 7 इंच से थोड़ा सा कम है। और ये जो हमारी लेंथ है ये यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक की, तो ये और मैं बता देती हूँ। एक स्केल यानी 12 इंच एंड 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड हाफ, यानी 20.5 इंच हमारी ये 20.5 इंच की लेंथ है। आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी ये परफेक्ट स्वेटर ये बन गया है इस तरह का।